नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा की अपडेट न्यूज में। आगे जो वीडियो दिखाया जा रहा था वो वही वीडियो था जिसमें 22,000 सीट को जोड़ने के लिए अभ्यर्थी मंत्री जी से मिले थे, जिसमें काफ़ी लोगों का कमेंट आया था कि ये गलत न्यूज़ था। तो यही दिखाने के लिए दिखाया जा रहा है। मंत्री जी से मिल करके उसी समय बात किए थे 22,000 सीट जोड़ने के लिए, और लगभग 10 मिनट चली बातचीत में मंत्री जी ने उनकी बातों को काफ़ी ध्यान से सुना और रिप्लाई भी किया था। ये उनके द्वारा दिया गया ज्ञापन पत्र जिसको मंत्री जी ने रिसीव किया था, और उसके बाद इनसे कहा था कि आपकी इस बात पर हम अधिकारियों के साथ चर्चा जरूर करेंगे और उचित निर्णय लेंगे। तो कुछ गुणांक से पीछे रह गए अभ्यर्थी 22,000 सीट को जोड़ करके जो बची हुई वैकेंसी है, इसी में पूरा करने के लिए मंत्री जी सहित अन्य अधिकारियों से मुलाकात यानी ज्ञापन कार्यक्रम उनका लगातार जारी है। 22,000 सीट के लिए लगातार अभ्यर्थियों की ओर से बेहतर प्रयास भी किया जा रहा है। तो उसी कड़ी में सिद्धार्थनगर के सक्रिय साथी धर्मेंद्र मिश्रा व उनकी टीम ने प्रदेश के प्रभारी व डुमरियागंज के विधायक माननीय श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, जो कि 22,000 के संबंध में दूसरी बार मुलाकात की है माननीय विधायक जी से, कहा मैंने आपकी बातों को शासन स्तर तक पहुंचा दिया है, पर केवल राघवेंद्र जी के कहने से ही नहीं, आपको हर जनप्रतिनिधि के माध्यम से अपनी बात तक पहुंचानी होगी। जल्दी ही प्रदेश कार्य समिति की बैठक भी होगी, उससे पहले आपको संगठन बनाकर काम करना होगा। उन्होंने अपने सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान संघर्षों को याद किया और कहा कि संघर्ष जीवन का अंग है, हमें अपने लक्ष्यों के प्रति जागरूक होना पड़ता है और संघर्ष करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि हमने 90 के दशक में संघर्ष करके सिपाही की नौकरी हासिल की थी, उस समय भी हमने सीटों को बढ़ावाया था। उन्होंने लिखा कि हमें अभी भी सड़क, बिजली, पानी, किसी भी मुद्दे को लेकर सदन से लेकर के सचिवालय तक चक्कर अभी भी लगाने पड़ते हैं। आपको लगता होगा कि हम लोगों का काम आसान है, लेकिन हम लोगों को बहुत विपरीत परिस्थितियों में काम करना पड़ता है, उन्होंने कहा है। फिर उन्होंने कहा आज तो मोबाइल का ज़माना है, आपका मैटर बहुत आसान है, अगर आप लोग प्रदेश स्तर पर संघर्ष करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। इसके बाद लिखा है कि हमारी टीम को ऊर्जा दिलाने और उत्साहित करने के लिए माननीय विधायक जी को बहुत बहुत आभार, और सिद्धार्थनगर टीम को कोटि कोटि धन्यवाद दिया गया है टीम की ओर से। तो 22,000 सीट का ये संघर्ष जो कि मंत्री जी तक पहुंचा, उसके पहले उन लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करके एक सकारात्मक आश्वासन मिला था मुख्यमंत्री जी से, और यहाँ भी उनका सकारात्मक आश्वासन मिला मंत्री जी से कि थर्ड काउंसलिंग होने के बाद जल्द ही इस पर भी विचार किया जाएगा। और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की बात कर लेते हैं। 3.5 माह में भर्ती करना चुनौती होगा। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में टीजीटी पीजीटी 2020 के 15,198 पदों पर महज 3.5 महीने में भर्ती पूरी करना उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के लिए पहाड़ तरीके की चुनौती साबित होगा। संजय सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2021 से पहले भर्ती पूरी करने के आदेश दिए हैं, यानी 30 जून तक भर्ती पूरी होनी है। मजे की बात यह है कि जितना समय भर्ती के लिए नहीं बचा है, उससे अधिक चयन बोर्ड और माध्यमिक शिक्षा विभाग के अफसरों ने संशोधित विज्ञापन जारी करने में बर्बाद कर दिया है, यानी 4 महीना सिर्फ एक विज्ञापन को संशोधन करने में लगा दिया है। विधिक अड़चनों के कारण टीजीटी पीजीटी 2020 का विज्ञापन 18 नवंबर को निरस्त हुआ था। 2 दिन का काम पूरे 4 महीने संशोधन करने में लगा दिए हैं। बचे हुए 3.5 महीने में 1 महीने में आवेदन में चला जाएगा। 11 अप्रैल तक पंजीकरण करा सकेंगे। फीस जमा करने की अंतिम रूप जो है तिथि वो 13 व 15 अप्रैल। उसके बाद 2.5 महीने में केंद्र निर्धारित करते हुए परीक्षा कराना और परिणाम देना कठिन काम है। 4 दशक की सबसे बड़ी भर्ती कराने जा रहा है चयन बोर्ड। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड लगभग 4 दशक की सबसे बड़ी भर्ती कराने जा रहा है। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक एवं प्रधानाध्यापकों की भर्ती के लिए कुल 1982 में गठित चयन बोर्ड ने टीजीटी पीजीटी के 15,198 पदों पर आवेदन मांगे हैं। जानकारों की माने तो अपनी स्थापना के बाद पहली बार चयन बोर्ड इतने बड़े पैमाने पर शिक्षक भर्ती कराने जा रही। इससे पहले 2016 में टीजी पीजीटी के 7,950 और पीजीटी के 1,344 यानी कुल 9,294 पद आए थे, लेकिन इसके बाद सबसे बड़ी वैकेंसी है। और स्कूल शिक्षा महानिदेशक महोदय द्वारा आज प्री प्राइमरी बोर्ड का गठन कर दिया गया है। इसके अनुसार आगामी शैक्षिक सत्र से प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 3 से 5 तक की शिक्षण कार्य होगा, और प्री प्राइमरी बोर्ड में नर्सरी से कक्षा 2 तक प्री प्राइमरी बोर्ड में शिक्षा मित्र तथा आंगनबाड़ी रहेंगे। वहीं बेसिक शिक्षा में बड़ा बदलाव। राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में सफाई एवं सुरक्षा को दृष्टिकोण जल्द होगी। सफाई कर्मी और चौकीदार की नियुक्ति, तो यहाँ पर आदेश महानिदेशक स्कूल शिक्षा द्वारा जारी कर दिया गया है। चौकीदारों की नियुक्ति के लिए प्राथमिक विद्यालय में कितने स्वीकृत पद हैं? स्वच्छता कार्य यानी कि सफाई कर्मी, चौकीदार और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का कुल लेकर भेजना होगा। जल्द ही सफाई कर्मी और चौकीदार का भी पोस्ट रखा जाएगा। और थर्ड काउंसलिंग द्वारा बार बार सवाल उठाए जाने के कारण कुछ लोगों के द्वारा फर्जी कि थर्ड काउंसलिंग नहीं होगा। टीम ने डीजी सर और माननीय मंत्री बेसिक शिक्षा सती द्विवेदी से मुलाकात के बाद पोस्ट किया और लिखा कि जिनको लीगल टीम पर यानी यकीन है उनको भी धन्यवाद, जिनको नहीं है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
लीगल टीम की ओर से जारी किया गया न्यूज़, जिन पर कुछ लोग प्रश्न चिन्ह उठा रहे थे कि थर्ड काउंसलिंग नहीं होगी। कुछ लोगों ने सुबह से ही काफ़ी ज़्यादा नकारात्मकता फैला रखी थी, तो उन पर टीम ने लिखा, जिनको मुझ पर यकीन है उनको भी धन्यवाद, जिनको नहीं है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे लिखा है, अफवाहों का बाजार गर्म है, इसलिए आज फिर खुले मंच से बोलता हूँ कि लिस्ट 1000% आएगी और आपकी लिस्ट पर काम भी शुरू हो गया है। सकारात्मक सोच रखें। आर.के. सिंह की टीम, जो कि लखनऊ की लीगल टीम है, गोरखपुर की टीम ने कहा है, जिसको यकीन करना है वह करे, जिसे नहीं करना है वह घर बैठे रहे। लेकिन हकीकत यही है कि गणेश सर के अनुसार बहुत जल्द हम लोगों के सपने साकार होंगे। यानी सभी लीगल टीम जो कि एक ऐसे ही बयान दे रहे हैं कि थर्ड काउंसलिंग पर जल्द ही निर्णय होगा, यानी कि आएगा। इसलिए सभी लोग नकारात्मकता से दूर रहें, क्योंकि सुबह से ही काफ़ी लोगों ने ये अफवाह फैला दिया था प्रयागराज के, वहाँ पर सर ने कहा था कि नहीं आएगी लिस्ट। ये गलत था। सभी ने खंडन किया एक साथ, चाहे वो गोरखपुर की लीगल टीम हो, लखनऊ की हो या प्रयागराज की हो।